नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा, खम्मा गनी, नाम इंडिया, नमस्ते इंडिया। अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और हम चर्चा करने वाले हैं आज एक छोटा सा पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी में। और इंडियन इकोनॉमी में जो छोटा सा पॉइंट है वो है कृषि में वृद्धि एवं विकास। और कृषि में वृद्धि एवं विकास जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट टॉपिक है। ये पहला टॉपिक है कृषि में वृद्धि एवं विकास। और कृषि में वृद्धि एवं विकास जो पहला टॉपिक है इसका एक पॉइंट है एमएसपी। आज हम एमएसपी पर चर्चा करने वाले हैं साथियों। किस पर? एमएसपी पर, जहां से एग्जाम में सीधे सीधे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एमएसपी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार 22 अनिवार्य फसलों के लिए, सरकार 22 अनिवार्य फसलों के लिए, टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं। कृषि में वृद्धि एवं विकास, कृषि में वृद्धि एवं विकास, कृषि में वृद्धि एवं विकास, ये टॉपिक है। और इसमें ही चर्चा करने वाले हैं कृषि में वृद्धि एवं विकास का पहले पॉइंट एमएसपी। सरकार 22 अनिवार्य फसलों के लिए, 22 अनिवार्य फसलों के लिए, अनिवार्य फसलों के लिए, फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करती है, एमएसपी जारी करती है, एमएसपी जारी करती है, निर्धारित करती है, घोषित करती है। सरकार 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है, एमएसपी घोषित करती है, एमएसपी घोषित करती है। क्या घोषित करती है? एमएसपी घोषित करती है। कितनी अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी घोषित की गई है? 22, जिनमें जिनमें 16 जो फसलें हैं वो खरीफ की हैं, और 6 जो फसलें हैं वो रबी की हैं। बाकी 14 फसलें खरीफ की हैं, 6 फसलें रबी की हैं, 2 अन्य फसलें हैं, जिनमें 14 फसलें 14 फसलें रबी की हैं, सॉरी खरीफ की हैं। 14 फसलें किसकी हैं? खरीफ की हैं। 14 फसलें खरीफ की हैं, 6 फसलें अन्य हैं, 6 फसलें रबी की हैं, 6 फसलें रबी की हैं, 6 फसलें रबी की, 2 फसलें अन्य हैं, 2 फसलें अन्य हैं, 2 फसलें अन्य। सीधे सीधे आंकड़े पूछ लेगा आपसे। नमस्कार भैया। सरकार 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है, जिनमें 14 फसलें तो खरीफ की हैं, 14 फसलें तो किसकी हैं? खरीफ की, 6 फसलें रबी की हैं और 2 फसलें अन्य। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखेंगे। कृषि जीनों की कीमतों में उतार चढ़ाव से किसानों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य। कृषि जीनों की कीमतों में, कृषि जीनों की कीमतों में, कृषि जीनों की कीमतों में, कृषि जीनों की कीमतों में उतार चढ़ाव से, कीमतों में उतार चढ़ाव से, उतार चढ़ाव से, उतार चढ़ाव से किसानों की रक्षा करने के लिए, किसानों की रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, किसानों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य, सरकार द्वारा, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य, निर्धारित न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम मूल्य, यही क्या है? एक तरह से एमएसपी है। ठीक है, इसके बाद में कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसी में पॉइंट है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत, कृषि लागत और मूल्य आयोग,
कृषि लागत और मूल्य आयोग एक संस्था है ये, ठीक है, जो मूल्य निर्धारण करने का कार्य करती है। सीएसीपी, सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुशंसित और द्वारा अनुशंसित द्वारा अनुशंसित अनुशंसित और कार्यान्वित अनुशंसित और अनुशंसित और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति और आर्थिक मामलों की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति कैबिनेट समिति प्रधानमंत्री के नेतृत्व द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनुमोदित नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनुमोदित, नाम कोई जरूरी नहीं है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनुमोदित प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनुमोदित अनुमोदित एमएसपी अनुमोदित, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई नोडल एजेंसी है। भारतीय खाद्य निगम भारतीय खाद्य निगम एफसीआई नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी है जो एमएसपी घोषित किया जाता है जो एमएसपी घोषित किया जाता है एमएसपी घोषित किया जाता है एमएसपी घोषित किया जाता है एमएसपी घोषित किया जाता है। कितनी फसलों के लिए एमएसपी घोषित किया जाता है? अनाज 7 कितने अनाजों के लिए एमएसपी घोषित किया गया है? 7 अनाज। कौन कौन से अनाज है जिसमें? धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। इन 7 फसलों के लिए एमएसपी घोषित किया गया है। ओम विष्णु ऑफिशियल। सर जी आप कहाँ से हो? करौली से सर, ठीक है, आप पढ़ लो। एमएसपी कितने अनाजों के लिए घोषित किया गया है? 7 अनाजों के लिए एमएसपी घोषित किया गया है, जिसमें धान है, गेहूं है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है और रागी है। इसके बाद में है अनाज के बाद में दलहन। दलहन दलहन कितने दलहनों के लिए एमएसपी घोषित किया गया है? 5 दलहनों के लिए एमएसपी घोषित किया गया है। ग्राम, अरहर, तुअर। पहला है ग्राम दूसरा है अरहर या तुअर। अरहर या तुअर अरहर या तुअर अरहर या तुअर, उड़द, मूंग, मूंग, उड़द और मसूर की दाल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना। 5 दलहन हो गई। तिलहन 7। तिलहन कितनी फसलों के लिए? तिलहन 7 तिलहनों के लिए एमएसपी है। मूंगफली, श्वेत सरसों, मूंगफली, सरसों या सफेद सरसों, ठीक है। श्वेत सरसों, सरसों या श्वेत सरसों, सरसों या श्वेत सरसों, श्वेत सरसों या सरसों,
सरसों। इसके बाद में है सोयाबीन सूरजमुखी, सोयाबीन सूरजमुखी, सूरजमुखी, सोयाबीन सूरजमुखी के बीज, सूरजमुखी के बीज, ये सूरजमुखी के बीज हैं। तिल, तिल, ठीक है, तिल, केसर बीज और नाइजर बीज, केसर बीज नाइजर बीज, केसर बीज और नाइजर बीज, और नाइजर बीज, नारियल, कच्चा कपास, कच्चा जूट, नारियल, कच्चा कपास, कच्चा जूट, नारियल, कच्चा कपास, कच्चा कपास, कच्चा जूट, कच्चा जूट, इनके लिए क्या निर्धारित किया गया है साथियों? एमएसपी निर्धारित किया गया है। एक बार ये पूरे आंकड़े देख लीजिए आप। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई नोडल एजेंसी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है, जो एमएसपी घोषित किया जाता है। सात कितने अनाजों को एमएसपी घोषित किया जाता है? 7 अनाज। ये लेटेस्ट है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, है ना, तो आप अच्छे से देख लीजिए, चाहे वो सेकंड ग्रेड टीचर है, चाहे आपके रीट है, या फिर एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, तो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कितने अनाजों के लिए एमएसपी घोषित किया गया है? 7। धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। इसके बाद में दलहन है 5, ग्राम, अरहर या तुअर, मूंग, उड़द, मसूर। इसके बाद में तिलहन 7, मूंगफली, श्वेत सरसों, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, केसर बीज, नाइजर बीज, नारियल, कच्चा कपास और कच्चा जूट, इनके लिए भारत सरकार क्या निर्धारित करती है? एमएसपी। इसके बाद में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसके बाद में कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत, कृषि लागत, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है। तो सीएसीपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1965 में गठित सीएसीपी, सीएसीपी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय। कौन है फिलहाल में इसके मंत्री? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान है। कौन है भाइयों? साथियों, शिवराज सिंह चौहान है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय फिलहाल में, ठीक है। तो मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मंत्रालय किसके पास है? शिवराज सिंह चौहान के पास। तो सीएसीपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1965 में गठित, मंत्रालय के अंतर्गत गठित, के अंतर्गत, अंतर्गत 1965 में गठित, 1965 में गठित, 1965 में गठित एक संबंध कार्यालय है, एक संबंध कार्यालय है, एक संबंध कार्यालय है, संबंध कार्यालय है। क्या है? संबंध कार्यालय है। यह एक वैधानिक निकाय है, 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 वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है। यह किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उत्पादकता और अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। ये एमएसपी की सिफारिश करता है। किसके लिए एमएसपी की सिफारिश करता है? किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने और अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और उत्पादकता और अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने, किसानों को आधुनिक, किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने, किसानों को, किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने,
आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने, प्रौद्योगिकी अपनाने, उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने और अनाज उत्पादन बढ़ाने, उत्पादकता और अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए एमएसपी, एमएसपी की सिफारिश करता है। एमएसपी की सिफारिश, सिफारिश करता है। एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य। और मैं कुल मिला के बता देता हूँ। बनवारी लाल मीणा, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जी। ओम विष्णु हूँ ऑफिशियल। सर जी आप कहाँ से हो? मैं करौली से हूँ। आरआरबी एलपी लवर्स जी सर। आरआरबी एलपी लवर्स, नमस्कार सर। नमस्ते आरआरबी भैया। क्लास को शेयर कर देना इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा एमएसपी एक पॉइंट था, उसके ऊपर मैंने चर्चा की है, एक बार पूरा देख सकते हो आप, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे टॉपिक का नाम है इंडियन इकोनॉमी, कृषि में वृद्धि एवं विकास, और एमएसपी के ऊपर चर्चा करनी है। सरकार 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है, जिनमें 14 फसलें खरीफ की हैं, 6 फसलें रबी की हैं और 2 अन्य फसलें हैं। कृषि जीनों की कीमतों में उतार चढ़ाव से किसानों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य एमएसपी है। और कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी के द्वारा अनुशंसित और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनुमोदित है। और इसके ऊपर बहुत बड़ा मूवमेंट चला था इंडिया में और अभी भी चल रहा है नॉर्थ इंडिया में, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, दिल्ली बॉर्डर पर, ठीक है। जहां जहां दिल्ली का बॉर्डर लगता है, जिसको न्यू दिल्ली बोलते हो आप, जो हमारी राजधानी है देश की, तो इसको लेकर, क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर जो क्षेत्र है वो, उसमें कुछ इलाका हरियाणा का है और कुछ इलाका यूपी का है, तो यूपी और हरियाणा बॉर्डर पे, ठीक है। बहुत बड़ा आंदोलन चला था एमएसपी को लेके। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई नोडल एजेंसी है और एमएसपी घोषित किया जाता है कितने अनाजों को? 7 अनाज, जिसमें धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और दलहन 5 ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। इसके बाद में तिलहन 7, मूंगफली, श्वेत सरसों, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, केसर बीज, नाइजर बीज, नारियल, कच्चा कपास, कच्चा जूट। एमएसपी इनके लिए निर्धारित किया गया। ये आंकड़े पूछते हैं आपसे एग्जाम में, जो पूछा जाएगा वो आंकड़े पूछ जाएंगे। कितने अनाजों के लिए एमएसपी है? 7, दलहन 5 और तिलहन 7। कितनी खरीफ की फसलें? 14। रबी की कितनी है? 6। इसके बाद में 2 अन्य फसलें हैं, ठीक है। तो क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप सभी का आभार, धन्यवाद।